नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर की बात सबसे पहले भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इंदौर और ग्वालियर समेत 50 एयरपोर्ट्स को यह धमकी मिली है। इस ईमेल में देश के 50 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र है। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। दोपहर करीब 1 बजे यह आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल किया गया था और ईमेल मिलते ही सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सर्च अभियान शुरू कर दिया था। चेकिंग के दौरान हालांकि कोई सस्पेक्टेड चीज यहां से नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अपने आप में यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार कोई ऐसा किसी की शरारत हो, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। चाहे वो इंदौर के एक अस्पताल को, मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी की बात हो, या फिर दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे दिल्ली के स्कूलों में बम धमाके करने की बात हो, या फिर प्लेन जो उड़ने वाला था उसमें बम की धमकी होने वाली बात हो। तो ये एक के बाद एक लगातार बातें सामने आ रही हैं, चीजें सामने जो आ रही हैं वो बहुत ज्यादा हैरान भी कर रही हैं और सवाल भी उठा रही हैं कि ये कौन शख्स है जो लगातार धमका रहा है, कभी इंदौर में कभी दिल्ली में। और देखिए, इस बार तो बहुत बड़ी धमकी दी गई है और कुल 50 एयरपोर्ट्स पर के बारे में जिक्र किया गया है कि इनको उड़ाया जाएगा। देश के 50 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी इस ईमेल में दी गई है और इसमें ग्वालियर और इंदौर का एयरपोर्ट भी शामिल बताया गया है, जिसको लेकर धमकी दी गई है। इंदौर, ग्वालियर समेत 50 एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी मिली है और ये ईमेल जो है ये करीब दोपहर 1 बजे के आसपास जानकारी मिली कि ये ईमेल किया गया था। भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जो हैं रामजी अवस्थी, उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि दोपहर करीब 1 बजे आधिकारिक मेल आईडी जो है इस पर यह मेल किया गया था और ईमेल मिलते ही सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग की है। चेकिंग के दौरान कोई सस्पेक्टेड चीज हालांकि नहीं मिली है। शैलेंद्र संवाददाता हमारे भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, ये लगातार बातें सामने आ रही हैं। इसके पहले हमको याद है कि इंदौर और इंदौर से पहले दिल्ली में अस्पताल, दिल्ली में स्कूल और अब एयरपोर्ट्स को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी की बात सामने आई है। जी देखिए, बिल्कुल आज करीब 1 बजे मेल आया था भोपाल, जो आधिकारिक मेल है एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर ने पुलिस को सूचना दी, रामजी अवस्थी ने। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि करीब इंदौर ग्वालियर समेत ऐसी 50 एयरपोर्ट को इस तरह का एक मेल गया है जिसमें बम से उड़ाने का जिक्र था। उसके बाद पुलिस और सीआईएसएफ एक्टिव हुई और एयरपोर्ट पे सभी जगह जहां भी संभावना थी वहां सर्चिंग की गई। इसके अलावा ऐसा कुछ भी चेकिंग के दौरान नहीं मिला। तो कोई उस समय ऐसी भी स्थिति नहीं दिखी किसी फ्लाइट में, लेकिन फिर भी एहतियातन एयरपोर्ट प्रशासन ने, सीआईएसएफ ने, स्थानीय पुलिस ने आसपास जितना भी संभावित जगह थी या जहां भी शंकास्पद जगह थी वहां पर जांच की और उसके बाद मैनुअल चेकिंग को भी बढ़ा दिया गया है। और बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो होती है उसको भी कहा गया है कि मैनुअल चेकिंग की जाए और गांधीनगर पुलिस में केस भी दर्ज कराया गया है इसके वायुयान अधिनियम के तहत। अब ये देखना होगा कि ये धमकी किस तक मेल चाहिए, ये या तो इंडिया का था या कहीं बाहर के देश से धमकी आई है, इसकी जांच जरूर अब की जा रही है। और इसको लेकर आईटी की टीम भी एक्टिव हो गई है। अब उसके बाद ये कहा जा सकेगा कि आखिर ये मेल कहां से आया था। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत की बात कही जा रही। लू और गर्मी से मौत की आशंका जताई गई। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक 10 अज्ञात शव मिले हैं और यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि नोएडा में जो तापमान या जो मौसम है बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी है। और अब ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है ये बता रही है कि कितना मौसम जो है वो खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है, क्योंकि 13 लोगों की मौत हो गई है और यह कहा जा रहा है कि लू और गर्मी की वजह से लोगों की जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह, असल वजह साफ हो पाएगी कि क्या इसके पीछे कारण रहा, लेकिन मौसम बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र जो है वो लगातार तप रहा है और यहां पर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से तेज लू और जो
अलर्ट, रेड अलर्ट या ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जो कहा जाता है गर्मी को लेकर, वो जारी हो रखा है। और इस बीच ये खबर निकलकर सामने आना ये अपने आप में हैरान करता है। जानकारी के मुताबिक 10 अज्ञात शव बताए गए हैं, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया ये लोग कौन हैं। रायपुर में मौदापारा बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। सीएम ने कमलेश शाह की जीत का दावा किया और कहा कि अमरवाड़ा के विकास के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नॉमिनेशन के फॉर्म में मेरे साथ श्रीमान सुरेश शर्मा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, हमारी नेत्री मोनिका बच्ची जी, यहाँ के सांसद श्री बंटी साहू जी, हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से। खरगोन में नर्मदा की सहायक नदी वेदा में अवैध रूप से काली रेत का खनन किया जा रहा है। करीब 12 से ज्यादा गांवों में अवैध रूप से खनन चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी ठेके के ये खनन किया जा रहा है और शिकायत करने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि खनिज विभाग कह रहा है कि अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वेदा नदी से निकाली गई रेत को 2 स्टॉक को जब्त भी किया गया है। रेत उत्खनन हो रहा है। सीहोर के भैरंदा में ठगी का अनोखा मामला सामने आया। लोन लेने गए किसान की पत्नी को पता चला उसके नाम पर 2 ट्रैक्टर फाइनेंस करा लिए गए। इतना ही नहीं, 9,78,000 रुपए की वो डिफॉल्टर थी। कृपाबाई नाम की महिला अपने बीमार पति के इलाज के लिए लोन लेने बैंक गई थी, तब उसे फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ित ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की। बताया जा रहा है कि आधार कार्ड के क्लोन के जरिए लोन ले लिया गया। खास बात यह है कि पहली बार 2017 में एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया गया और दूसरी बार शातिर बदमाशों ने साल 2023 में ट्रैक्टर फाइनेंस करा लिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश में स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन हरदा के मानपुरा में शुक्रवार प्राथमिक स्कूल की दशा सुधारने पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 100 साल पुराना स्कूल है, स्कूल की छत टूटी है, लेकिन प्रशासन ने इसे दुरुस्त नहीं किया। गर्मी के अंदर धूप आती है, बारिश में पानी आ जाता है। जिले में कुल 811 सरकारी स्कूल हैं और स्कूल चले अभियान के तहत प्रवेश उत्सव मनाया गया। जब प्राथमिक स्कूल की छत को लेकर प्रभारी शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जल्द स्कूलों से प्रस्ताव मांगा जाएगा और सुधार किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि शाला प्रवेशोत्सव हो गया, लेकिन स्कूलों से सुधार के लिए प्रस्ताव मंगाया ही नहीं गया। अब कह रहे हैं कि हम जल्द सब कुछ करा लेंगे। ग्वालियर में सड़कों पर आवारा जानवरों का आतंक जारी है। मामला फालका बाजार का। सांड आपस में भिड़ गए, आधे घंटे तक उत्पात मचाते रहे। पूरा उत्तर भारत गर्मी की वजह से भट्टी बना हुआ है और इसके साइड इफेक्ट भी काफी खतरनाक हैं। कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि कैसे तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर बम की तरफ फट रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है और लू के थपेड़े के बीच लोग झुलसने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का रेड अलर्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आग बरसाती गर्मी का सितम कब खत्म होगा, मॉनसून कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जून में जलाने वाली गर्मी से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी काल बनकर बरस रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। बिहार के औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है, साथ ही चेतावनी दी गई है कि गर्म हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात में गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिहार से गर्म है, लेकिन हम अपने देश के जवान को देखें तो फिर सोचे जब वो खड़े रह सकते हैं धूप में तो हम लोग को गर्मी क्या लगे। पानी पी रहे हैं बट राहत नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। पानी की 2-2 बोतल है, अच्छा, कम से कम 2-2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। अब क्या करें, गर्मी इतनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वातावरण ये प्रदूषण और एसी वगैरह यहाँ चलते रहते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम तो बहुत गड़बड़ है, तापमान बहुत है, 50 लगता है गर्मी। इस बार की गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी इस बार औसत तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहा, इसीलिए सुबह हो शाम हो या रात झुलसती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इसीलिए अब मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मानसून का भी एडवांस का जो स्थिति दिख रहा है हमें, ये जो एरिया है यानी कि आपका साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार, इन राज्यों में अभी अगले 3 से 4 दिन या 5 दिन तक हमें उम्मीद है कि मानसून एडवांस होने की संभावना है। और इसी के चलते हमारा हीट वेव का स्थिति भी थोड़ा कम होने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्लीज बंगाल की खाड़ी से आपका कोर हीट वेव जो जोन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वहां पर पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो बिहार झारखंड में आज के बाद से हमारा अलर्ट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मानसून आने से पहले गर्मी अपना प्रचंड वार नहीं छोड़ने वाली। 21 जून को तापमान फिर से बढ़ सकता है और ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली खबर तो पहाड़ों से है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लू के थपेड़े टॉर्चर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट है। शिमला शहर में 2014 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिमला में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगह हीट वेव चली हुई है, सिर्फ चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। कल मैं शिमला शहर की बात करूंगा तो शिमला सिटी में 2014 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 18 तारीख के बाद आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। जयपुर में भी उमस और लू के थपेड़ों का हाहाकार है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए जयपुर में अब लोग हवन और यज्ञ कर रहे हैं।